जापान की एक सुहानी सुबह। मौसम बिल्कुल सही होने के साथ जापान की सड़कों पर नारुतो नाम का एक लड़का अपनी दुकान में काम कर रहा होगा। आज का दिन उनके लिए खास था। उनका कारोबार अच्छा चल रहा होगा और आज उन्होंने खूब पैसा कमाया, जिससे वह बेहद खुश हैं। जैसे ही रात हुई, नारुतो ने अपनी दुकान बंद कर दी और घर वापस चलने लगा। जब वह शांत सड़कों से गुजर रहा था, वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, वह अंधेरे में चल रहा होगा। वह अनजाने में उस क्षेत्र में पहुँच गया जहाँ अकाई ओना भूतिया आकृति में रात में घूम रही होगी। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी उसका चेहरा देखेगा, इसका मतलब है कि वह उन्हें मार डालेगी, उसका भाग्य बुरा होगा। नारुतो ने अकाल ओना की एक झलक देखी, लेकिन उसे राहत की बात यह हुई कि वह धीरे धीरे उससे दूर हो गई। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वह अपने अपार्टमेंट भवन तक पहुँचे। थका हुआ फिर भी संतुष्ट, नारुतो तीसरी मंजिल पर चढ़ गया, अपना दरवाजा खोला और अपने घर में प्रवेश किया। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। वह जल्दी से बिस्तर पर गया और सो गया। सुबह में नारुतो ने अपना नियमित जीवन फिर से शुरू किया, अपनी दुकान खोली और लगन से काम किया। जैसे ही रात हुई, उसने अपनी दुकान बंद कर दी और अकाल ओन्ना से दोबारा मिलने के डर से एक अलग सड़क पर घर जाने का फैसला किया। जब वह सड़कों पर चल रहा था, तब उसे अकाई ओन्ना की उपस्थिति महसूस हुई। डर के मारे उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। आगे बढ़ते हुए उसने अचानक अकाई ओना को अपने सामने खड़ा देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह चुपचाप बिना आवाज किए चला गया। भूतिया आकृति से भयानक, डरावनी आवाजें निकल रही थीं और नारुतो को लगा कि वह उसका पीछा कर रही है। वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर बैठकर उस भयानक घटना के बारे में सोचने लगा। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने खिड़की से बाहर झांका और अपने दरवाजे के बाहर अकाई ओन्ना को देखा। घबराकर उसने अपने दोस्त को फोन किया, जिसने 2 मिनट में आने का वादा किया। नारुतो को अपने कमरे में एक ठंडी उपस्थिति महसूस हुई। अकाई ओन्ना ने उसके कमरे में प्रवेश किया था। वह उसके पीछे खड़ी थी। उसकी भूतिया आकृति उसे भयभीत कर रही थी। नारुतो डर से लकवाग्रस्त होकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। अकाई ओना उसे डरावने चेहरे के भावों के साथ देख रही होगी। उसने नारुतो की कहानी का अंत कर दिया। अगले दिन नारुतो का दोस्त हताश और चिंतित था। उस दिन के बाद से नारुतो अभी भी लापता है। उसका पता अभी भी अज्ञात है।